हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट है 24। फर्स्ट ऑफ ऑल माफी चाहता हूं मैं सभी से, यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर वीडियो नहीं आई है, पर अब आ गई है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे डीडी की तरफ से। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्लास की तरफ। तो बिफोर बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। और यहाँ पर 190 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल आपको इस तरीके से यहाँ पर सर्च मारना है जहाँ पे कर्सर है और आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आरमबाग ऑफ आगरा, ये यहाँ पर बिल्ड किसने किया था? आरमबाग है यहाँ पर आगरा में, ये बिल्ड किसने किया था? ऑप्शन है आपके बाबर, अकबर, फिरोज शाह या हुमायूं। तो जो सही आंसर है आरमबाग आगरा का, वो है बाबर ने। तो बाबर ने इसका स्टार्ट किया था। ये यहाँ पर एक मुगल स्टाइल का यहाँ पर गार्डन है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये यहाँ पर स्टोर किया जाता है, किस टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है बर्ड ऑफ पैराडाइज? तो ये समूह है यहाँ पर फ्लावर का, यहाँ पर तो बर्ड ऑफ पैराडाइज बोला जाता है उन्हें। इसको स्टोर कब किया जाता है, कौन से टेम्परेचर में? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10, 1 से 8 या 12 से 17। तो जो सही आंसर है वो है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस में इसे यहाँ पर जनरली स्टोर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट, ये कौन से थीम में बेस है? जो जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट है जिसे एक्बाना बोला जाता है, ये कौन से थीम पर बेस्ड है? यहाँ पर ये आपको बताना है। स्पिरिचुअल, हैप्पीनेस, प्लेन या मॉन्टेम्परे। तो जो सही आंसर है वो है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस आएगा अगर ऑप्शन में, तो वो आपको सही टिक मार के चले जाना है। यहाँ पर जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट ये बेस्ड होता है स्पिरिचुअल थीम में। कुछ और यहाँ पर आपको जानकारी यहाँ पर पता होनी चाहिए जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट से। किसमें 3 बेसिक लाइन है यहाँ पर, वो पता होना चाहिए। हेवन, अर्थ, मैन। और उन्हें क्या कहा जाता है? हेवन को बोला जाता है शिन, अर्थ को हिकाई और मैन को बोला जाता है सोई। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ पर सेम सवाल। पहले भी मैंने यहाँ पर सवाल लाया है इसके बेस में कि यहाँ पर बेसिक लाइन इनमें से कौन सी बेसिक लाइन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हेवन, अर्थ, मैन यहाँ पर बेसिक लाइन है, इनमें से अलग कोई भी ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर रॉन्ग करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्टर आर आर पाल, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है, वो किसका है? यहाँ पर कौन से फ्लावर का? रोज, ऑर्चिड, बोगनविलिया या कार्नेशन। तो जो सही आंसर है वो है आपका बोगनविलिया। बोगनविलिया इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा है दिन का राजा, ये यहाँ पर एक लोकल नेम है यहाँ पर किस फ्लावर का? सेस्ट्रम ड्यूनम, वॉयलेट रेगुलर, सैलिवा स्प्लेंडेंस या फिर गॉम्फ्रेना ग्लोबोसा। जो दिन का राजा रहे हैं वो लोकल नेम है यहाँ पर किसका है? सेस्ट्रम डायनम का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर चाइनीज गार्डन का पूछा है। चाइनीज गार्डन यहाँ पर कौन से स्टाइल का गार्डन है? यहाँ पर चाइनीज गार्डन जो होते हैं फॉर्मल है, वाइल्ड है, इनफॉर्मल है या फिर फ्री स्टाइल है। तो जो सही आंसर है चाइनीज गार्डन यहाँ पर इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन का टाइप है एक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है पूछा है नंदावन। नंदावन एक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इज अ टाइप ऑफ, ये किस चीज का टाइप है? ये एक बुद्धिस्ट गार्डन है, पर्शियन गार्डन है, मुगल गार्डन है या फिर इंग्लिश गार्डन है? जो नंदनवन है यहाँ पर वो एक यहाँ पर एक बुद्धिस्ट गार्डन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा है अर्का सौरभी, ये एक यहाँ पर इंप्रूव्ड कल्टीवार है, कौन से यहाँ पर प्लांट का या फिर फ्लावर का? जो अर्का सौरभी है यहाँ पर ये इंप्रूव्ड कल्टीवार है क्राइसेंथेमम का, कार्नेशन का, जैस्मीन का या फिर चाइना स्टार का। तो जो सही आंसर है वो है आपका जैस्मीन। जैस्मीन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर टोपियका। टोपियका यहाँ पर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? टोपियका ये हॉर्टिकल्चर से यहाँ पर सवाल है। अम्बलेवेसी, यूफोरबिएसी, मालवेसी, सोलेनेसी। तो जो सही आंसर है वो है यूफोरबिएसी। टोपियका जो बिलोंग करता है यूफोरबिएसी से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर एनोना स्क्वामाशा,
यहाँ पर ये कॉमनली इसे क्या बोला जाता है, पाइनएप्पल, सपोटा, कीवी या फिर कस्टर्ड एप्पल। तो इसको आप एलिमिनेशन से भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि पाइनएप्पल का आपको पता होगा अनानास कॉमसस है यहाँ पर, और सपोटा का है मैनिकल का जपोटा, और कीवी का है आपका एक्टिनिडिया डेलिसियासा। तो जो बचा है यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल ही बचा है यहाँ पर, तो कस्टर्ड एप्पल ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड एप्पल को बोला जाता है एनाना स्क्वामोसा। ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर मंजूसा पूछा है यहाँ पर कि मंजूसा जो है यहाँ पर वो इंप्रूव्ड वैरायटी है यहाँ पर किसकी है, सिट्रोनेला की है यहाँ पर, वेटिवर, लिक्वरिस या फिर कुटकी। जो मंजूसा है यहाँ पर एक इंप्रूव्ड वैरायटी है, वो किसकी है, सिट्रोनेला की। यहाँ पर सिट्रोनेला की वैरायटी हो जाएगी। कुछ और यहाँ पर वैरायटी आपको ध्यान रखना है, जैसे जावा, सेल 2, जॉलाब 2, मंजूसा मैंने अभी आपको बता दिया है, और मंदाकिन। ये यहाँ पर सारी वैरायटी सिट्रोनेला की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोबारा मैं कह देता हूँ, जावा, सेल 2, जॉलाब 2 और मंदाकिन, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर बेस्ट प्लांटिंग सीजन पूछा है यहाँ पर स्वीट फ्लैग का। ये भी मेडिसिनल से यहाँ पर सवाल है। तो जून से जुलाई है, अप्रैल से मई है, मार्च से अप्रैल है या फिर नवंबर से दिसंबर। तो जो सही आंसर है वो है आपका मार्च से अप्रैल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्वीट फ्लैग। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर ओपियम पॉपी पूछा है यहाँ पर, ये कौन सी सॉइल को प्रिफर करती है, ओपियम पॉपी, डीप क्ले लोम, सैंडी सॉइल, एलिवियल सॉइल या फिर लोम सॉइल। तो ओपियम पॉपी यहाँ पर जनरली कौन सी सॉइल प्रेफर करती है, वो है आपका डीप क्ले लोम। डीप क्ले लोम यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।